नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर से संबंधित संगीत का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। तो तानसेन का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर। अगला प्रश्न है किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है? तो बिहाग में। किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है? तो बिहाग में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि बिहाग राग किस थाट से माना जाता है? तो बिहाग राग किस थाट से माना जाता है? तो बिलावल। किस थाट से माना जाता है? तो बिलावल से माना जाता है। 2023 के स्टेट वाला परीक्षा में ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित थे? किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से थे। किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से थे। अगला प्रश्न है कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा के जहाज गांव में। कहाँ हुआ था? बड़ौदा के जहाज ग्राम में हुआ था उनका जन्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक दिन के मध्य में गाया जाता है? तो दिन के मध्य में कौन गाया जाता है? तो वृंदावनी सारंग गाया जाता है। दिन के मध्य में कौन गाया जाता है? तो वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग गाया जाता है। इसका उत्तर होगा वृंदावनी सारंग। अगला प्रश्न है कीर्तन मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किए जाते हैं? किस वाद्य पर प्रयोग किए जाते हैं? टाइप में मिस्टेक हो गया है। किस वाद्य में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा सितार। किस वाद्य में? सितार। और तबला का आविष्कार कैसे हुआ? तो पखावज के काट के हुआ। पखावज को काट के तबला का आविष्कार हुआ है। अगला प्रश्न है कि राग भैरव के गायन समय क्या है? तो राग भैरव के गायन समय क्या है? तो सुबह में है। और राग भैरव सुबह में गाया जाता है। भैरवी भी सुबह भोर में ही गाई जाती है। अगला प्रश्न है कि औडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? औडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? तो इसका उत्तर क्या होगा? औडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? तो इसका उत्तर होगा असावरी। असावरी होगा। कौन होगा? असावरी होगा। औडो संपूर्ण का मतलब है, औडो मतलब 5 और संपूर्ण मतलब 7, यानी 5-7 स्वरों का होगा मेलो। एक 5 का होगा तो एक 7 का होगा। अगला प्रश्न है भारतखंडे स्वरलिपि में स्वम का चिन्ह क्या है? तो भारतखंडे स्वरलिपि में स्वम का चिन्ह है सी। आंसर इसका होगा।
ये भी स्टेट की परीक्षा में आया था 2023 में। अगला प्रश्न है, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? तो अलंकारों का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? तो अलंकारों का निर्माण स्वरों से होता है। कैसे होता है? स्वरों से होता है, ताल से नहीं होता है। ताल वाला गलत होगा, मात्राओं ये भी गलत होगा, लय ये भी गलत होगा। अगला प्रश्न है कि राग का वादी स्वर क्या है? तो वादी स्वर हम उसे कहते हैं जो सबसे ज्यादा लगता है। सबसे कम लगने वाला गलत, बिल्कुल नहीं लगने वाला ये भी नहीं होगा। तो सही कौन होगा? ये होगा। अगला प्रश्न है कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो सरगम गीत दर्शाता है क्या? तो रागांग दर्शाता है, ना कि तलांग। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो रागांग दर्शाता है। सरगम गाने से हमको पता चलता है कि कौन सा राग हम गाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? तो रागों की पहचान जो होती है स्वर समूह के आधार पर होती है। स्वर समूह के आधार पर होती है, मात्राओं के आधार पर नहीं होगा, जाति के आधार पर ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सही होगा ए, स्वर समूह के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा खान किनके पिता थे? तो अल्लाह रखा खान जो थे वो अलाउद्दीन खां के पिता थे। जाकिर हुसैन के पिता नहीं थे, विलायत खां के पिता नहीं थे, नेमत खां के भी पिता नहीं थे। किनके थे? तो अलाउद्दीन खां के पिता थे। अगला प्रश्न है, पहले किसका जन्म हुआ? पहले किसका जन्म हुआ? तो छोटा ख्याल नहीं, बड़ा ख्याल, हाँ बड़ा ख्याल का पहले जन्म हुआ। ठुमरी का जन्म पहले नहीं हुआ, टप्पा का भी जन्म पहले नहीं हुआ। तो पहले किसका जन्म हुआ? बड़ा ख्याल का। अगला प्रश्न है कि दिलरुबा वाद किस वर्ग का वाद्य है? किस वर्ग का वाद्य है? तो इसका उत्तर होगा तंत्रवाद। न कि घनवाद, न सुशीरवाद, न औनदवाद। तत्ववाद मतलब होता है तार वाला वाद, घनवाद मतलब धातुवाद, और सुशीरवाद मतलब वायुवाद, और औनधवाद मतलब चमड़े का वाद। क्या होगा? चमड़े का वाद होगा। अगला प्रश्न है कि ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? किसके साथ बजाई जाती है? तो ठुमरी के साथ बजाई जाती है, न कि ख्याल के साथ, न ध्रुपद के साथ, न टप्पा के साथ। इसका उत्तर सही होगा ठुमरी। अगला प्रश्न है कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजाई जाती है? तो टप्पा गायकी के साथ प्रायः पंजाबी ताल बजाई जाती है, न कि 3 ताल, न 1 ताल, न झप ताल। पंजाबी ताल। 3 ताल में अब कितनी मात्रा होती है? 16। पंजाबी टप्पा में भी 16 ही होता है, और 1 ताल में 12 होता है, और झप ताल में 10 होता है। झप ताल में कितना होता है? 10 होता है। अगला प्रश्न है कि कोमल ध्वनि और शुद्ध कोमल ध्वनि और शुद्ध रे स किस राग का अंश है? तो इसका उत्तर होगा राग दरबारी। न कि असावरी होगा, न जौनपुरी होगा, न इनमें से कोई नहीं। शुद्ध रे स। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल पर
रेगुलर रहेंगे तभी जाके आपको बीपीएससी टीआरई 4 में कुछ सफलता हासिल होगी। अगर क्लास छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस बार अगर म्यूजिक का नहीं निकलेगा तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि कभी म्यूजिक टीचर आप नहीं बन सकते हैं, मगर ऐसा बाहर भविष्य में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है।